ईरान इजराइल के बीच सीज फायर का दावा कराने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से पहले कहा था कि वह राष्ट्रपति बनते ही दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवा देंगे। राष्ट्रपति चुनाव जीतने और अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद से ही ट्रंप ने इस युद्ध को खत्म करवाने की बात भी कही थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इस युद्ध को खत्म करने के बारे में उनकी कई बार फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने पुतिन से इस युद्ध को कई मौके पर खत्म करने की बात की, लेकिन अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में पहले ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी और उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कथित तौर पर यह कहा कि क्या यदि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार देता है तो वो मॉस्को पर हमला कर सकते हैं। हालांकि बाद में ट्रंप ने इस डीप स्ट्राइक के अपने दावे से यू टर्न कर लिया है। पहले ट्रंप ने पुतिन को क्या धमकी दी ये हम आपको बताते हैं। ट्रंप ने पुतिन को कहा है कि अगर उन्होंने 50 दिन में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म नहीं किया और शांति समझौते पर सहमति नहीं जताई तो अमेरिका की तरफ से रूस पर भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी तो रूस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह टिप्पणी व्हाइट हाउस में नाटो चीफ मार्क रूट के साथ एक मुलाकात के दौरान की। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। मैं उनसे अक्सर बात करता हूँ, युद्ध रोकने के बारे में बातचीत होती है और हर बार फोन बंद करते हुए कहता हूँ कि अच्छी बातचीत हुई, लेकिन फिर कीव या दूसरे शहर पर मिसाइलें दाग दी जाती हैं। ये अजीब लगता है। जब ये 3-4 बार होता है तो लगता है कि इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। मेरी उनसे बातचीत हमेशा बहुत सुखद होती है। मैं कहता हूँ, क्या ये बहुत अच्छी बातचीत नहीं थी? और फिर रात को मिसाइलें दाग दी जाती हैं। मैं घर जाता हूँ और मेलेनिया से कहता हूँ, आज मैंने व्लादिमीर से बात की, हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। वो कहती हैं, सच में? अभी अभी एक और शहर पर हमला हुआ है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कोई हत्यारा है, लेकिन वो एक सख्त आदमी है। कई सालों में ये साबित हो चुका है। उन्होंने बहुतों को धोखा दिया है। उसने बुश को धोखा दिया, क्लिंटन, बुश, ओबामा, बिडेन, सभी को, लेकिन उसने मुझे धोखा नहीं दिया। पर मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि किसी न किसी मोड़ पर आखिरकार बातचीत से कुछ नहीं होता। अब कार्रवाई होनी चाहिए, नतीजे दिखाने होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसा करेंगे। मेरा मतलब है, देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो युद्ध समाप्ति की दिशा में काम करेंगे। पुतिन समझते हैं समझौता क्या है। वो जानते हैं कि एक सही समझौता क्या होता है। अगर सही समझौता जैसी कोई चीज़ होती भी है तो यहाँ कोई विजेता नहीं है। इस युद्ध में दोनों पक्ष हार रहे हैं। अगर मॉस्को 50 दिनों के भीतर कीव के साथ युद्ध विराम समझौते पर नहीं पहुंचता है तो अमेरिका रूस के खिलाफ 100% टैरिफ लगा देगा। मैं व्यापार का इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए करता हूं, लेकिन ये युद्धों को सुलझाने के लिए बहुत अच्छा है। वहीं पुतिन को धमकाने की खबर के बीच एक ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को फोन किया और उन्हें मॉस्को पर हमला करने की बात कही। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कथित तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से पूछा कि अगर अमेरिका उन्हें लंबी दूरी के हथियार मुहैया कराता है तो क्या वो रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला करेंगे। ब्रिटिश अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि ट्रंप और जेलेंस्की की यह बातचीत 4 जुलाई को हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि जेलेंस्की से बातचीत से ठीक एक दिन पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। कथित तौर पर पुतिन से ट्रंप की बातचीत सफल नहीं रही, जिसके बाद उन्होंने जेलेंस्की से यह उकसावे वाली बात कही। हालांकि अब खबर यह आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 जुलाई को उन रिपोर्टों से खुद को अलग कर लिया है जिसमें कहा गया कि उन्होंने यूक्रेन को रूस के अंदर तक हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ऐसे में रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम की बात करने वाले ट्रंप के बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं या इसे और भड़काना। इसे लेकर वे खुद भी स्पष्ट नहीं हैं और कंफ्यूज नजर आ रहे हैं।